ब्रिजभूषण जी उर्फ पंडित जी को जेल में कैदियों से मिलकर आए हुए 1 हफ्ता बीत चुका है और प्रभाकर, जो कि जेल सुपरिंटेंडेंट हैं, उनका फिर से कॉल आ गया कि संडे को एक और सेशन रखना चाहते हैं। उनका कहना था कि सभी कैदियों को पंडित जी का दिया हुआ गीता ज्ञान बहुत अच्छा लगा था। पंडित जी ने खुशी खुशी आने के लिए हां कर दिया था। कॉल रखने के बाद उन्हें पिछला सेशन याद आ गया। किस तरह लगभग सभी कैदी अपने मन में कोई न कोई सवाल लिए थे, जिनके जवाब अगर उन्हें पंडित जी के जरिए मिल सके तो कितना अच्छा होगा। पंडित जी को उस कैदी की कहानी भी याद आ गई। क्या नाम था उसका? पंडित जी ने याद करने की कोशिश की। उन्हें सुधीर का नाम याद आया और साथ ही याद आई उसकी कहानी भी। सुधीर ने बड़ी मायूसी से पंडित जी को बताया कि उसे जो क्राइम के लिए सजा मिली है वो उसने किया ही नहीं है, लेकिन उसके पास अपनी बात साबित करने के लिए न कोई प्रूफ है और न ही अपना केस लड़ने के लिए पैसे। वो दिन रात भगवान से एक ही सवाल करता कि अगर वो सब कुछ देखता है तो उसकी तरफ से आंखें बंद क्यों कर ली? वो ईश्वर सबके साथ इंसाफ करता है तो उसके साथ ये इनजस्टिस क्यों? फिर उसने अपनी सारी कहानी सुनाई कि उसके साथ कब और क्या हुआ था। सुधीर के पिता का अपना बिजनेस था। घर में पैसे की कोई कमी नहीं थी। सुधीर का एक बड़ा भाई था जिसे बिजनेस में कोई इंटरेस्ट नहीं था। वो पढ़ाई में बहुत अच्छा था और उसने बहुत दिल लगाकर गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपरेशन की और उसका सिलेक्शन भी हो गया। अब सुधीर को ही अपने फादर का बिजनेस आगे बढ़ाना था और उसे इसमें इंटरेस्ट भी था। कॉलेज की पढ़ाई कंप्लीट होने के बाद सुधीर ने अपने फादर के बिजनेस को पूरा टाइम देना शुरू कर दिया था और कुछ ही वक्त में उसने सब कुछ समझ भी लिया था। उसके फादर भी अब सेटिस्फाइड थे कि उनका एक बेटा तो उनके काम को आगे ले जा रहा है। समय बीतता गया। उसके पेरेंट्स की डेथ हो गई थी। सुधीर के भाई की शादी हो गई थी। सब कुछ ठीक ही चल रहा था। सुधीर को एक बिजनेस ट्रिप पर अपनी ही एज का लड़का मिला। इन दोनों की बहुत कम समय में अच्छी दोस्ती हो गई थी। इस लड़के का नाम रवि था। धीरे धीरे मिलना जुलना भी बढ़ने लगा। रवि बहुत एम्बिशियस और बिजनेस माइंडेड था। उसके पास बिजनेस को लेकर बहुत सारे आइडियाज थे। वो और रवि अक्सर इन पर बात किया करते थे। रवि की सोच और आइडियाज से सुधीर बहुत इंप्रेस था। रवि अक्सर सुधीर से कहता था कि उसे अपने बिजनेस के अलावा कोई नया काम भी शुरू करना चाहिए, ताकि अगर आने वाले टाइम में इस काम में कोई प्रॉब्लम हो तब दूसरा बिजनेस उसे सपोर्ट कर सके। रवि की बातों से सुधीर को भी लगने लगा कि उसे कुछ और काम में भी इन्वेस्ट करना चाहिए। एक दिन रवि कुछ लोगों को सुधीर से मिलवाने उसके ऑफिस लेकर आया। उसके पास एक बिजनेस प्लान था और उसका कहना था कि ये लोग इस प्लान में इन्वेस्ट करने को तैयार हैं। सुधीर ने भी बड़े इंटरेस्ट के साथ ये प्लान सुना और उसे भी इसमें दम लगा। अब रवि ने नए प्लान पर होने वाले खर्चों की डिटेल्स दी, जो सुधीर को बहुत ज्यादा लगी। ये कई करोड़ों का इन्वेस्टमेंट था और उसके पास इतने पैसे नहीं थे। रवि ने उसे कन्विंस किया कि अगर वो कुछ इन्वेस्टर्स का अरेंजमेंट कर ले तो ये प्लान एग्जीक्यूट किया जा सकता है। सुधीर ने बहुत सोचा और फिर उसे लगा कि कभी न कभी उसे ये रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। उसने अपने 4-5 दोस्तों से ये बात की और उनको इस प्लान में इन्वेस्ट करने के लिए तैयार कर लिया। सबको इस प्लान पर इतना यकीन नहीं था, लेकिन सुधीर पर था, इसीलिए सबने उसे पैसे भी दे दिए। सुधीर ने सब पैसे जमा करके रवि को दे दिए। वो बहुत खुश था। उसे लगा कि अब वो बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनेगा। लोग उसे जानेंगे और उसकी जिंदगी में वो सब होगा जिसकी ख्वाहिश लोग करते हैं। टाइम बीतता रहा और रवि ने सुधीर से मिलने आना, उसके फोन उठाना कम कर दिया। शुरू में तो सुधीर को लगा कि शायद नए बिजनेस के काम में बिजी होगा, लेकिन धीरे धीरे उसे शक होने लगा कि रवि उसे जानबूझकर इग्नोर कर रहा है। जब उसने रवि के ऑफिस जाकर पता किया तो पता चला कि पिछले हफ्ते से ऑफिस बंद था और जब कॉल किया तो रवि का नंबर भी बंद था। अब सुधीर को डर लगने लगा, लेकिन उसने फिर भी खुद को समझाया कि शायद रवि किसी जरूरी काम में व्यस्त हो। सुधीर ने रवि के थ्रू मिले इन्वेस्टर्स के नंबर्स पर कॉल किया तो उनके नंबर्स भी बंद मिले। अब सुधीर को पक्का यकीन हो गया था कि कुछ तो गड़बड़ है। रवि ने उसे अपनी बातों के जाल में ऐसा फंसाया था कि उसने कभी उसके बारे में पता लगाने की कोशिश ही नहीं की थी। न तो वो उसका घर जानता था, न उसके बारे में कुछ और। अब सुधीर ने उन लोगों को कॉल करके अपने ऑफिस बुलाया जिन्होंने उसके कहने पर करोड़ों रुपए का इन्वेस्टमेंट रवि के प्लान में किया था।
जब ये लोग सुधीर के पास आए और उन्हें रवि के गायब होने का पता चला तो सब गुस्से में आग बबूला हो गए। उन्हें लगा कि सुधीर ने जानबूझकर उनके पैसे हड़प लिए और नाम रवि का लगा रहा है। उन सब ने सुधीर के खिलाफ एफआईआर कर दी। सारे सबूत भी सुधीर के खिलाफ ही थे, क्योंकि सबने पैसे सुधीर को दिए थे। सारे पेपर्स पर भी सुधीर के ही सिग्नेचर्स थे, इसीलिए उसे ही सबको जवाब भी देना था। इधर रवि और उसके गैंग का कुछ पता नहीं चला। उन्होंने जो आईडी कार्ड्स दिए थे वो सब नकली थे। कोर्ट में केस चला और सुधीर हार गया। उसे फ्रॉड के केस में सजा हुई थी और अब वो जेल में था। उसके भाई ने भी उसके कहे पर यकीन नहीं किया और इसलिए सुधीर एकदम अकेला पड़ गया। उसके भाई ने उसे एकदम अकेला छोड़ दिया था। अपनी ये कहानी सुनाकर सुधीर ने पंडित जी से बस इतना पूछा कि मैं निर्दोष हूं, फिर भी यहां सजा काट रहा हूं, और जो दोषी हैं वो बाहर ऐश कर रहे होंगे। क्या ये अन्याय नहीं है? अब पंडित जी को सुधीर के सवालों का जवाब देना था। वो जानते थे कि इस वक्त वो दुख के साथ गुस्से में भी था। उन्होंने थोड़ी देर सोचने के बाद उसे गीता का ये श्लोक सुनाया। श्रद्धावानल लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम चिरेणाधिगच्छति। ये श्लोक भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन को सुनाया था। इस श्लोक का मतलब यह है कि अपनी इंद्रियों पर संयम रखने वाला मनुष्य ही संसार पर विजय प्राप्त करता है। भरोसा रखने वाले, अपनी इंद्रियों पर संयम रखने वाले मनुष्य ज्ञान प्राप्त करते हैं। फिर ज्ञान मिल जाने पर जल्द ही परम शांति को प्राप्त होते हैं। तुम्हारे साथ जो भी हुआ वो कलयुग में होना आम बात है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि यह सही है। सबसे पहले तो अपने आप को इस बात के लिए दोष देना बंद कर दो। तुमने किसी पर विश्वास किया जो कि इंसान के नेचर का हिस्सा है। बिना एक दूसरे पर यकीन किए ये सोसाइटी चल ही नहीं सकती। गलत उसने किया जिसने तुम्हें धोखा दिया, लेकिन कहीं न कहीं ये होना बहुत पहले से तय था। तुम दोनों को पिछले जन्मों के हिसाब चुकाने होंगे, इसीलिए तुम इस जन्म में एक दूसरे से टकरा गए। न्याय और अन्याय बहुत गहरी बातें हैं। इन्हें समझने में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, पेशेंस के साथ समझने की कोशिश करनी चाहिए। और इसमें श्रीमद् भगवद गीता हमारी मदद करती है। गीता को पढ़ो और समझो, तुम्हें समझ आ जाएगा कि तुम्हारे साथ जो भी हुआ उसका कारण क्या था। इससे तुम्हें शक्ति मिलेगी और शांति भी। पंडित जी ने जेल सुपरिंटेंडेंट प्रभाकर से रिक्वेस्ट की कि सुधीर को एक गीता दी जाए। आज इस बात को एक हफ्ता गुजर गया है। पंडित जी सोच रहे हैं कि अगले हफ्ते जब वो जेल जाएंगे तब सुधीर से जरूर मिलेंगे और पूछेंगे कि क्या उसने गीता पढ़ी, और अगर पढ़ी तो क्या उसके मन को कुछ शांति मिली, उसके सवालों के जवाब मिले। ये सब सोचते हुए पंडित जी ने भगवान श्री कृष्ण से सबके मन को शांति और शक्ति देने की प्रार्थना की। और इस तरह कुकू एफएम पर गीता ज्ञान का ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। बालकृष्ण जी उर्फ पंडित जी के पास उनके ब्लॉग रीडर का एक नया मेल आया है। मेल में उसने बड़ी इंटरेस्टिंग बातें लिखी, जैसे श्रीमद् भागवत गीता सिर्फ एक रिलीजियस किताब नहीं है, ये मैनेजमेंट भी सिखाती है और पॉलिटिक्स भी। इसे इंडिया के टॉप इंस्टीट्यूट्स के साथ अब्रॉड की बहुत सारी यूनिवर्सिटीज ने भी अपने सिलेबस में रखा है, वगैरह वगैरह। दोस्तों ये जान लीजिए कि अभी आप सुन रहे हैं गीता ज्ञान कुकू एफएम पर। और अब वापस चलते हैं पंडित जी की तरफ। पंडित जी को इन सब बातों को पढ़कर बड़ी खुशी हुई। वे बहुत अच्छे से जानते हैं कि गीता ह्यूमन लाइफ की हर सिचुएशन में एप्लीकेबल है। ये ना सिर्फ हमें रास्ता दिखाती है बल्कि लाइफ को देखने समझने का सही नजरिया भी देती है। हमारे जो भी रिलेशंस हैं उनका सही मैनेजमेंट भी गीता सिखाती है। पंडित जी ये सोच ही रहे थे कि उन्हें कुछ दिनों पहले की एक घटना याद आ गई। पंडित जी के पड़ोस में एक बहुत ही अच्छी फैमिली रहती है। रमेश जी उस फैमिली के हेड हैं। फैमिली में उनकी पत्नी है और 2 बच्चे हैं, एक बेटा और एक बेटी। रमेश जी की फैमिली को पंडित जी बहुत सालों से जानते हैं। उन्होंने यहां जब जमीन खरीद कर घर बनाया तब उनके दोनों बच्चे बहुत छोटे थे और पंडित जी के बेटों के साथ उनकी खूब दोस्ती भी थी। रमेश जी की पत्नी और पंडित जी की पत्नी सरला भी टाइम के साथ पक्की सहेलियां बन गई थी। टाइम के साथ बच्चे बड़े होते गए और रमेश जी ने बेटे की शादी करवा दी। इस बात को भी अभी शायद 2 ही साल हुए हैं। उनकी बहू बहुत अच्छे परिवार से है, खूब पढ़ी लिखी लड़की है।
इस शादी में पंडित जी और सरला जी ने बिल्कुल ऐसे भाग भाग कर काम किया जैसे उनके अपने बेटे की शादी हो। रमेश जी के कई गेस्ट पंडित जी के घर पर ही ठहरे थे। बहुत खुशी के माहौल में ये शादी हुई थी। दुल्हन आई तो रमेश जी की पत्नी ने पंडित जी और सरला का इंट्रोडक्शन ये कहकर दिया कि ये भी हमारी ही तरह तुम्हारे सास ससुर हैं। कुछ दिनों तक सब अच्छा चलता रहा। नई बहू ने बहुत जल्दी रमेश जी के घर और घर के मेंबर्स को अपना लिया था। उसका नेचर बहुत अच्छा था, हमेशा हंसती हुई नजर आती थी। पंडित जी और सरला इस बात से बहुत खुश थे। फिर एक दिन सरला जी ने पंडित जी को बताया कि उन्होंने शाम को छत पर नई बहू को रोते हुए देखा। पंडित जी ने कहा कि हो सकता है मायके की याद आ रही हो, अभी बेचारी को दिन ही कितने हुए हैं। सरला जी को भी उनकी बात सही लगी। उन्हें तो इस एज में भी जब मायका याद आता तो वो रो पड़ती हैं। फिर बहू तो अभी अभी अपना घर छोड़कर आई है, लेकिन इसके बाद आए दिन सरला को बहू छत पर सबसे छुपकर रोते हुए दिख जाती। अगर सरला जी से सामना होता तो ऐसे जताती जैसे कोई बात ही नहीं है। सरला जी ने रमेश जी की पत्नी से पूछा कि बहू को मायके कब भेज रही हैं? उसका सबसे मिलने का मन होता होगा नहीं? तो उन्होंने कहा कि अभी पिछले हफ्ते ही बहू मायके से आई है। सरला जी ने उन्हें बहू को रोते हुए देखने वाली बात नहीं बताई, क्योंकि वो नहीं जानती थीं कि उनकी सहेली इस बात को किस तरह लेगी, कहीं बहू को कुछ बोल ही ना दे। हालांकि उन्होंने पंडित जी को ये सब बताया था और पंडित जी को अब भी इसमें कोई सीरियस बात नजर नहीं आई थी। उल्टा उन्होंने सरला जी से कहा कि याद है जब हमारा बेटा राघव पढ़ाई के लिए दूसरे शहर गया था, तब कैसे हर दूसरे दिन हॉस्टल से कॉल करता था कि उसका मन नहीं लग रहा, उसे घर वापस आना है। कई बार तो रोने भी लगता था। हो सकता है कि इस लड़की को भी एडजस्ट करने में टाइम लग रहा हो। आखिर हर कोई एक जैसा तो नहीं होता, कोई कम तो कोई ज्यादा इमोशनल होता है। सरला जी को तो पंडित जी ने समझा दिया था, लेकिन खुद भी उन्हें कुछ बातें अजीब लग रही थी। बहू जब भी दिखती उदास सी लगती, उसके चेहरे पर एक फीकी सी हंसी होती। पंडित जी पूछना चाहते, लेकिन ये सोचकर रुक जाते कि कहीं बहू को बुरा न लग जाए। वो तो नई है इस माहौल में, उसे क्या पता था कि रमेश जी के बच्चों से उन्हें कितना स्नेह है। एक बार रमेश जी और उनकी पत्नी कहीं बाहर गए थे। जाते हुए सरला जी से कहकर गए थे कि बहू पूरा दिन घर में अकेली होगी तो उसका ध्यान रखना। उन्हें 2-3 दिन बाद वापस आना था। उस शाम जब रमेश जी का बेटा ऑफिस से लौटा तो उसका अपनी वाइफ से किसी बात पर झगड़ा हो गया। उन दोनों के लड़ने की आवाजें बाहर तक आ रही थी। पंडित जी को यह अच्छा तो नहीं लगा कि लोग तमाशा बनाने की फिराक में रहते हैं, इसीलिए उन्होंने सोचा कि जाकर दोनों को चुप करवाएं और शांति से बात करने को कहें। जब पंडित जी उनके घर गए तो माहौल बहुत सीरियस था। बहू अपने कपड़े पैक कर रही थी कि उसे अब यहां और नहीं रहना। बेटा अलग भुनभुना रहा था। पंडित जी ने किसी तरह बहू को शांत किया और उसे अपने घर ले आए। घर आकर सरला जी ने बहू के सर पे प्यार से हाथ रखा तो बेचारी जैसे अपने आप को रोक ही नहीं पाई और जोर जोर से रोने लगी। सरला जी ने उसे रोने दिया ताकि उसके मन का गुबार बाहर आ जाए। उसे पानी पिलाया और फिर बड़े प्यार से पूछा कि आखिर क्या बात हो गई है जो इन दोनों में इतना बड़ा झगड़ा हो गया। इसी बीच पंडित जी रमेश जी के बेटे यानी रोहित को भी बुला लाए थे। उन्होंने सोचा कि दोनों को आमने सामने बिठाकर उनकी मिसअंडरस्टैंडिंग्स दूर करनी चाहिए, नहीं तो बात बिगड़ती ही जाएगी। रोहित और दिव्या अब आमने सामने थे। सरला जी ने दिव्या से जब झगड़े की वजह पूछी तो उसने बताया कि रोहित को उसका इतना सिंपल होना पसंद नहीं। वो चाहता है कि वो मॉडर्न लड़कियों की तरह रहे, जॉब करे, उसके साथ ऑफिस की पार्टीज में जाए। लेकिन दिव्या को ये सब पसंद नहीं। वो वेल एजुकेटेड है लेकिन उसको सिंप्लिसिटी के साथ रहना पसंद है। पार्टीज में उसे घबराहट होती है। वो अपने घर पे कोई भी काम शुरू कर सकती है ताकि रोहित को फाइनेंशियली सपोर्ट कर सके, लेकिन उसे बाहर जाकर जॉब करना पसंद नहीं। बस यही बात रोहित समझ नहीं पाता है। आज भी उसने मुझे किसी कुलीग के घर पार्टी में चलने को कहा तो मैंने मना कर दिया, क्योंकि पिछली बार जब वो गई थी तो लोग वहां ड्रिंक कर रहे थे जिससे दिव्या को घबराहट होने लगी थी। इसीलिए उसने आज जाने से मना कर दिया। तो रोहित अपना आपा खो बैठा। रोहित से पूछा तो उसने भी यही कहा। उसने बताया कि वो दिव्या में वाइफ नहीं एक दोस्त ढूंढता है जो उसके साथ कदम से कदम मिलाकर चले, लाइफ को उसके साथ एंजॉय करे, लेकिन दिव्या को तो खुद को बदलना ही नहीं है। अब पंडित जी को समझ आ गया था। उन्होंने रोहित और दिव्या को समझाने से पहले श्रीमद् भागवत गीता का ये श्लोक सुनाया। नास्ति बुद्धिर युक्तस्य न चा युक्तस्य भावना न चा भावयतः शांतिर शांतस्य कुतः सुखम। इसका मतलब है कि जिसने चित्त को यानी अपने मन को वश में नहीं किया उसकी बुद्धि स्थिर नहीं होती और उसमें भावना भी नहीं होती, तथा भावनाहीन मनुष्य को शांति नहीं मिलती
और शांति रहित मनुष्य को सुख कैसे मिल सकता है? इसे सिंपल वर्ड्स में समझाता हूं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हमें अपने मन को सबसे पहले कंट्रोल में करना जरूरी है, क्योंकि सब कुछ तो हमारे मन के अनुसार नहीं हो सकता है, और जब मन के अनुसार नहीं होता तब हमें दुख होता है। जिसका मन कंट्रोल में नहीं होता उसकी बुद्धि भी स्थिर यानी एक जगह पर नहीं रहती है, क्योंकि मन ही तो बुद्धि को चलाता है। ऐसे मन में इमोशंस भी सही नहीं होते, और ऐसे इंसान को न शांति मिलती है और न ही सुख। तुम दोनों इस बात को ऐसे समझो कि तुम दोनों के शरीर में दो अलग आत्माएं हैं जिनके अलग अलग संस्कार हैं। ऐसे में एक दूसरे से कुछ भी एक्सपेक्ट करने से पहले यह समझना जरूरी है कि जो आत्मा इतने समय से हमसे अलग संस्कारों के साथ है उसे अपने हिसाब से एकदम से नहीं ढाल सकते। इसीलिए हमें एक दूसरे को रिस्पेक्ट देते हुए ये बात समझनी चाहिए। अपने मन को एक्सपेक्टेशंस के मामले में अपने कंट्रोल में रखना चाहिए। एक दूसरे के प्रति अपनी इमोशंस में भी ये एक्सेप्टेंस होनी चाहिए। ऐसा होने से हमारा मन शांत रहेगा और जीवन में सुख होगा। इसीलिए सबसे पहले एक दूसरे को एक्सेप्ट करो। एकदम से एक्सपेक्टेशंस का बोझ मत ला दो और ना ही बदलने की कोशिश करो। धीरे धीरे एक दूसरे के संस्कारों को समझने लगेंगे तो चीजें और भी आसान होती जाएंगी। ये सुनने के बाद रोहित और दिव्या थोड़ा शांत हुए। पंडित जी ने उन्हें और भी बहुत सारी बातें समझाकर वापस भेजा और मन ही मन भगवान श्री कृष्ण से उन दोनों को समझ देने की प्रार्थना की। तो ये था गीता ज्ञान का अगला एपिसोड कुकू एफएम पर। ब्रजभूषण जी उर्फ पंडित जी के गीता ज्ञान ब्लॉग पर रीडर्स सिर्फ अपनी प्रॉब्लम्स ही शेयर नहीं करते हैं। कुछ रीडर्स गीता के श्लोकों की बहुत अच्छी एक्सप्लेनेशन भी शेयर करते हैं। उनके पास एक बात को समझाने के कई एग्जाम्पल्स होते हैं और एक नया नजरिया भी होता है, और पंडित जी इस बात से बहुत खुश रहते हैं। उन्हें कुछ नया सीखने और समझने को मिलता है। साथ ही इस बात की भी बहुत खुशी होती है कि हमारी सोसाइटी में कई लोग हैं जो बहुत सीरियसली गीता को पढ़ और समझ रहे हैं। आज पंडित जी इतनी सहजता से दूसरों से मिले ज्ञान को समेट रहे हैं, लेकिन हमेशा से ऐसा नहीं था। एक वक्त था जब उन्हें खुद पर, अपने ज्ञान पर घमंड हो गया था और वो अपने आगे किसी को कुछ समझते ही नहीं थे। फिर उन्हें कोई ऐसा मिला जिसने उनके अहंकार को चकनाचूर कर दिया। ये तब की बात है जब पंडित जी ने श्रीमद् भागवत गीता को पढ़ना और समझना शुरू ही किया था। कुछ ही टाइम बाद उन्हें लगने लगा कि उन्हें बहुत कुछ पता है। कुछ श्लोक रट लिए थे, उनके अर्थ बस समझे ही थे। रियल लाइफ में कहां अप्लाई होंगे, कैसे अप्लाई होंगे, इस बारे में कोई अंदाजा नहीं था। जब कोई इंसान नया नया कुछ सीखता है तब शो ऑफ करने का बड़ा शौक रहता है। जो मिल जाए, जहां मिल जाए, उसे इंप्रेस करने की जल्दबाजी रहती है। हालांकि यह बहुत बड़ा ज्ञान है, लेकिन तब इतनी समझ ही कहां होती है। कहते हैं कि अधजल गगरी छलकत जाए, वही पंडित जी का भी हाल था। उम्र में अपने से बड़े लोगों से गीता पर डिबेट करना उनका टाइम पास बन गया था, क्योंकि ज्यादातर लोगों को गीता के बस कुछ ही श्लोक पता थे। इसीलिए पंडित जी जो भी सही गलत एक्सप्लेन करते थे सब मान लेते थे। सब बढ़िया चल रहा था कि पंडित जी के ऑफिस में एक नए जेंटलमैन ट्रांसफर होकर आए। देखने में ये बहुत सिंपल से थे, बहुत ज्यादा किसी से बात नहीं करते थे, लेकिन घमंडी भी नहीं थे। कम बोलना और अपने काम से काम रखना उनका नेचर था। गवर्नमेंट ऑफिसेज का माहौल तब बिल्कुल अलग हुआ करता था। लोग आपस में घुले मिले होते थे, एक दूसरे के सुख दुख में शामिल होते थे। लंच ब्रेक और टी ब्रेक में खूब गपशप होती थी। जिसका जो हुनर था उसके बारे में भी बातें हो जाया करती थी। तो ये जो नए साहब ऑफिस में आए थे, इनका नाम था मनोज कुमार। लंच ब्रेक में वे सबके साथ आकर बैठते थे, लेकिन सबकी सुनते थे, बोलते बहुत कम थे। कोई किसी बात पर उनसे राय पूछता तो हल्की सी स्माइल के साथ अपनी बात रखते थे। उनकी बातों में हमेशा समझदारी होती थी। जो भी बोलते फैक्ट्स के साथ बोलते। किसी बात से डिसएग्री करना भी होता तो बहुत कामली ऐसा करते थे, और ऐसे कि अपनी बात भी रखें और सामने वाले को बुरा भी ना लगे। इधर पंडित जी तब बिल्कुल अलग हुआ करते थे। अपनी बात कहने में बहुत अग्रेसिव, सही हैं तब तो बहुत लाउडली अपनी बात रखते थे, गलत हो तब भी किसी के आगे अपनी गलती मानने को तैयार नहीं होते थे। कुछ यंग एज का असर और कुछ खुद को ज्ञानी समझने का अहंकार था जो टाइम के साथ बढ़ता ही जा रहा था। एक बार ऑफिस में एक ऐसी घटना घटी जिसने पंडित जी को एकदम बदल कर रख दिया। यह घटना कुछ इस तरह से थी।
उनके ऑफिस में गवर्नमेंट की किसी योजना पर काम हो रहा था। इस योजना को 10 साल पूरे हुए थे और इसमें बहुत अच्छा काम हुआ था, इसीलिए सबको अप्रिसिएशन मिला था। ऑफिस में एक प्रोग्राम भी होने वाला था जिसमें कोई मिनिस्टर शायद चीफ गेस्ट बनने वाले थे, इसीलिए सबको अलग अलग जिम्मेदारियां दी गई थी। ऑफिस के सभी एम्प्लॉइज मिलकर तैयारी कर रहे थे, कोई सिंगिंग तो कोई अपनी पेंटिंग के हुनर दिखाने वाला था। पंडित जी को उनके बॉस ने कहा था कि वे गीता के श्लोकों पर कुछ ऐसा प्रोग्राम तैयार करें जिसमें रियल लाइफ सिचुएशंस में गीता ज्ञान को कैसे अप्लाई करना है ये सिखाया जाए। पंडित जी बड़े खुश थे कि उनकी नॉलेज की चर्चा उनके बॉस तक पहुंच चुकी है। उन्होंने एक छोटा सा प्ले तैयार किया था जिसमें कुछ कैरेक्टर्स को अलग अलग प्रॉब्लम्स थी और वो उनका आंसर ढूंढने पंडित जी के पास आते हैं। फिर पंडित जी उन्हें गीता के श्लोक सुनाकर उनका मतलब समझाते हैं और उनके डाउट्स क्लियर करते हैं। मनोज जी ने जब यह आइडिया सुना तो उन्हें बहुत पसंद आया। उन्होंने भी पंडित जी से इसमें शामिल होने के लिए रिक्वेस्ट की। पंडित जी ने कहा कि अगर उन्हें यह आइडिया पसंद है तो बिल्कुल वे इसमें कोई भी रोल प्ले कर सकते हैं। इधर बाकी सब तो अपने अपने पार्ट्स की रिहर्सल कर रहे थे, लेकिन पंडित जी को खुद पर इतना घमंड हो गया था कि उन्होंने अनाउंस कर दिया कि वे ऑन स्टेज ही प्रॉब्लम सुनेंगे और वहीं आंसर देंगे। उन्हें कुछ भी पहले से रट कर जाने की जरूरत नहीं है। सब लोग पंडित जी के कॉन्फिडेंस की तारीफ कर रहे थे। जिस दिन प्रोग्राम था सब लोग सुबह सुबह ही ऑफिस पहुंच गए थे। चीफ गेस्ट के वेलकम की सभी तैयारियां पूरी हो चुकी थी। सही टाइम पर प्रोग्राम शुरू हुआ। चीफ गेस्ट भी आ गए थे। सब लोगों ने अपना अपना काम बहुत अच्छे से किया था। सारा प्रोग्राम बहुत स्मूथली चल रहा था। फिर गीता ज्ञान प्रोग्राम की बारी आई। पंडित जी बहुत एक्साइटेड थे। आज पहली बार उन्हें छोटे ही सही लेकिन एक स्टेज से अपने नॉलेज को दिखाने का मौका मिल रहा था। एक दो क्वेश्चंस के आंसर्स तो पंडित जी ने बहुत अच्छे से दे दिए, लेकिन फिर उनकी मुश्किल बढ़ती गई क्योंकि लोग सच में अपनी रियल लाइफ सिचुएशंस के आंसर्स मांग रहे थे। जैसे उनकी लाइफ इतनी टफ क्यों है, उनके मन को शांति क्यों नहीं मिलती, डिजर्विंग होते हुए भी उन्हें वो सब कुछ क्यों नहीं मिलता जो वो डिजर्व करते हैं, वगैरह वगैरह। एक के बाद एक इतने सवाल के पंडित जी तो परेशान हो गए। उन्हें लगा वो सब भूल गए हैं। जो याद था उसे बोलने में भी हड़बड़ाने लगे थे, नर्वस होने लगे थे। कुल मिलाकर मामला हाथ से निकल रहा था। लेकिन तभी उनकी ढाल बनकर आ गए मनोज जी, जिन्होंने एक मुश्किल से लगने वाले सवाल पर बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ न सिर्फ गीता का एक श्लोक सुनाया बल्कि उसका श्रीमद् भागवत गीता से पूरा रेफरेंस भी बता दिया। साथ ही उसे रियल लाइफ सिचुएशंस में कैसे और कब अप्लाई करना है ये सब भी बहुत आराम से बता दिया। कुछ देर तक सवालों का सिलसिला चलता रहा जिसे मनोज जी ने बहुत अच्छे से संभाल लिया। प्ले खत्म होते ही हॉल तालियों से गूंज उठा था। चीफ गेस्ट यानी मिनिस्टर साहब को भी ये प्ले बहुत पसंद आया। जब सब अच्छे से हो गया तब हैरान पंडित जी मनोज जी के पास आए और बोले कि उन्हें कतई अंदाजा नहीं था कि वे इतना गीता ज्ञान रखते हैं। तब मनोज जी ने हाथ जोड़कर कहा कि उन्हें शर्मिंदा ना करें, उन्होंने तो बस थोड़ा सा इधर उधर से सुन रखा था, आज जरूरत पड़ने पर यूज कर लिया। मनोज जी की ह्यूमिलिटी देखकर पंडित जी को गीता का ये श्लोक याद आ गया। अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम च संश्रिताः मामात्म परदेहेषु प्रद्विषंतो अभ्यसूयकाः। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, एक बार अहंकार के कंट्रोल में हो जाने पर इंसान पशु से भी नीचे गिर जाता है। ऐसा इंसान सोसाइटी में अपनी रिस्पेक्ट खो देता है और ऐसा व्यक्ति शारीरिक दृष्टि से मनुष्य होते हुए भी मानसिक दृष्टि से पशु ही होता है। सिंपल वर्ड्स में इसका मीनिंग यह है कि अहंकार इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है। अपने ज्ञान पर, पैसे पर, शरीर पर या स्टेटस पर, किसी भी चीज पर अहंकार नहीं होना चाहिए। उस दिन पंडित जी को रियलाइज हुआ कि उन्हें बिना बात का घमंड हो गया था और वे कितने गलत रास्ते पर जा रहे थे। इस बात को आज याद करते हुए पंडित जी ने भगवान को धन्यवाद दिया कि जैसे टाइम रहते उन्हें अहंकार से बचा लिया वैसे ही सबको बचाएं। अपने गीता ज्ञान ब्लॉग को लिखते हुए पंडित जी सोच रहे हैं कि हम इंसान वैसे तो इस धरती की सबसे इंटेलिजेंट स्पीसीज कहे जाते हैं, लेकिन कई बार हम इतनी छोटी छोटी बातों को नहीं समझते कि इस इंटेलिजेंस पर ही शक होने लगता है। कल ही की बात जिसने पंडित जी को यह सोचने पर मजबूर कर दिया था। कल उनकी कॉलोनी में ही दो सगे भाई छोटी सी प्रॉपर्टी के पीछे इतना लड़े कि नौबत हाथापाई तक आ गई और इसमें दोनों इंजर्ड भी हो गए। एक ही मां बाप के दो बच्चे जिनका बचपन से लेकर जवानी तक हर पल साथ में बीता था, आज एक दूसरे के जानी दुश्मन बने हुए हैं। वो भी किस लिए?
जमीन के एक छोटे से टुकड़े के लिए जिसने यहीं रह जाना है। आज उन दोनों के पिता ने कॉलोनी के बुजुर्गों को बुलाया है ताकि सब मिलकर इन दोनों को समझा सके, मामला घर तक ही रहे, कोर्ट कचहरी तक ना पहुंचे। पंडित जी को इन दोनों भाइयों नरेश और विकास के पिता जयपाल पर बड़ी दया आई। जिस एज में उसे अपनी जिंदगी भर की मेहनत का सुख भोगना था, उस एज में वो अपने दोनों बेटों को एक दूसरे के खून का प्यासा बनता हुआ देख रहा है। पंडित जी की आंखों में जयपाल की स्ट्रगल्स की कहानी जैसे फिल्म की रील की तरह चलने लगी। तब ये कॉलोनी नई नई बस रही थी, प्लॉट कट रहे थे, कुछ मकान बन चुके थे, कुछ बन रहे थे। उन्हीं दिनों पंडित जी के घर पर भी कुछ काम चल रहा था। मजदूरों में से एक था जयपाल, 20 की करीब एज का शाय सा लड़का, बहुत हार्ड वर्किंग और ऑनेस्ट भी था। जब काम खत्म हो गया और सब मजदूर जाने लगे तो जयपाल ने पंडित जी के फादर से कुछ और काम बताने को कहा। उन्होंने सलाह दी कि ये कॉलोनी अभी बसनी शुरू हुई है, इस वक्त अगर यहां कोई छोटी मोटी शॉप या कुछ और काम शुरू किया जाए तो हमेशा के लिए जम जाएगा। जयपाल को यह सलाह अच्छी लगी, लेकिन उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो दुकान खोल सके। उसने बहुत दिमाग लगाया और आखिर में प्रेस करने का काम शुरू कर दिया। तब वो इस कॉलोनी और आसपास के लिए एक लौता प्रेस वाला था। मेहनती और ईमानदार तो था ही, नेचर का भी बहुत अच्छा था। धीरे धीरे उसका काम चल पड़ा। कॉलोनी में ही एक पेड़ के नीचे वो सुबह सुबह अपना ठेला खड़ा करता, अपना सामान सेट करता और फिर पूरा दिन प्रेस करता रहता। सबको उसका काम बहुत पसंद था। लोग कहते कि जयपाल के प्रेस किए कपड़े एक हफ्ते भी रखो तो खराब नहीं होते। वो इन तारीफों पर बस शर्मा कर रह जाता। जयपाल और पंडित जी लगभग एक ही एज के थे, लेकिन जयपाल उन्हें भैया जी कहकर पुकारता था। बहुत रिस्पेक्ट करता था, बहुत रिस्पेक्ट के साथ बात करता था। चाहे मई जून की चुभती गर्मी हो या दिसंबर जनवरी की हड्डियां कपा देने वाली ठंड, कभी ऐसा नहीं होता जब जयपाल काम पर ना आता हो। उसने अब इतना कमाना शुरू कर दिया था कि अपना खर्च निकाल कर थोड़ा बहुत पैसा गांव में अपने पेरेंट्स को भेजने लगा था। उसने कॉलोनी के ही एक खाली प्लॉट पर प्लॉट ओनर की परमिशन लेकर अपने लिए छोटी सी झोपड़ी बना ली थी। झोपड़ी के आसपास उसने खुदाई करके छोटी छोटी क्यारियां बना ली और उनमें सीजनल सब्जियां बोता था। खुद भी खाता था और कॉलोनी के लोगों को भी बांटता था। पंडित जी के फादर की तो बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करता था। उनको तो खुद खाने से पहले ताजी सब्जी पहुंचा देता था। 3-4 साल बाद जयपाल के घर वालों ने उसकी शादी तय करवा दी। उसकी पत्नी भी बड़ी सीधी साधी और मेहनती लड़की थी। उसका नाम सुशीला था। जब वो शादी के बाद पहली बार जयपाल के पास रहने आई, तब वो सबसे पहले उसे पंडित जी के परिवार से मिलवाने लाया था कि इस जगह पर यही लोग हमारे गार्जियंस हैं। पंडित जी के फादर और पूरे परिवार को उसका ये जेस्चर बहुत अच्छा लगा। सुशीला ने भी जयपाल का हाथ बटाना शुरू कर दिया था। दोनों मेहनती तो थे ही और कॉलोनी भी लोगों से भर गई थी, इसीलिए उनका काम भी बहुत बढ़ गया था। दोनों मिलकर अच्छा कमा रहे थे। एक दिन जब जयपाल कपड़े देने आया, तब पंडित जी के फादर ने उसे रोक लिया और बिठाकर समझाया कि अब वो परिवार वाला हो गया है, आगे बच्चे भी होंगे, इसीलिए उसे अभी से उनके भविष्य के लिए कुछ प्लान करना चाहिए। उन्होंने कहा कि जहां वो पत्नी के साथ झोपड़ी बनाकर रह रहा है, कल को अगर उसके प्लॉट का ओनर वहां घर बनाने लगे तो उसके पास रहने की जगह नहीं बचेगी और ऐसे में वो परिवार के साथ कहां भटकता फिरेगा। इसीलिए टाइम रहते हुए उसे अपने लिए घर का इंतजाम करना चाहिए। फिर उन्होंने जयपाल को कॉलोनी में ही एक छोटे से प्लॉट के बारे में बताया जो बिकाऊ था और उसके ओनर को तुरंत पैसे चाहिए थे, इसीलिए वो सस्ते में वो प्लॉट बेचने को तैयार था। जयपाल ने मुसीबत के लिए कुछ पैसे बैंक में सेव कर रखे थे, लेकिन वो काफी नहीं थे, इसीलिए उसने अपनी वाइफ की ज्वेलरी गिरवी रख दी और वो प्लॉट खरीद लिया। आज उसके पास छोटा सा ही सही अपना एक जमीन का टुकड़ा हो गया था। सुशीला और जयपाल इस बात से बड़े खुश थे। इस प्लॉट के एक हिस्से पर उन्होंने अपनी झोपड़ी बना ली। फिर कुछ साल के अंदर उनके 2 बेटे भी हो गए। एक छोटा सा हंसता खेलता परिवार था जो अपने आप में बहुत खुश था। जयपाल ने अपनी हैसियत के हिसाब से बच्चों को पढ़ाया लिखाया। उनको बेहतर जिंदगी देने के लिए सुशीला और जयपाल ने एक दूसरी कॉलोनी से भी प्रेस के कपड़े लाने शुरू कर दिए थे। दोनों ही अपने बच्चों को अच्छा फ्यूचर देने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते थे। बच्चे भी पढ़ाई में ठीक ठाक ही थे और पढ़ लिख कर अब जॉब कर रहे थे। जयपाल ने अभी तक भी अपना काम नहीं छोड़ा था। उसका कहना था कि जब तक अपना शरीर काम कर रहा है, हमें काम करते रहना चाहिए।
उसी जयपाल के दोनों बच्चे अब इस प्लॉट के लिए लड़ रहे हैं, क्योंकि बड़े वाले को अपना बिजनेस शुरू करना है और उसे पैसे चाहिए। छोटे वाला भी अपना बराबर का हिस्सा मांग रहा है, जिससे बड़े वाले को पैसे कम पड़ जाएंगे, और झगड़ा इसी बात का है। पंडित जी को इस बात का बहुत अफसोस था। दोनों बेटों में से कोई भी अपने पेरेंट्स के बारे में नहीं सोच रहा था कि प्लॉट बिकने के बाद वो दोनों क्या करेंगे, कहां रहेंगे। जिन बच्चों के लिए दोनों ने दिन रात इतनी मेहनत की, अब उनके बच्चे उसका ये फल दे रहे हैं। शाम को 4-5 बुजुर्ग जयपाल के घर पर इकट्ठा हुए। सबने अपने अपने तरीके से नरेश और विकास को समझाया। दोनों सबकी बातें सर झुकाकर सुन रहे थे, लेकिन उन पर अमल कितना करने वाले थे ये कौन जानता था। अब पंडित जी की बारी थी। उन्होंने अपनी बात शुरू की श्रीमद् भागवत गीता के इस श्लोक से। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य अध्यात्म चेतसा निराशीर निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगत ज्वरः। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, अपने सारे कार्यों को मुझ में समर्पित करके मेरे पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर, लाभ की इच्छा छोड़कर, स्वामित्व के किसी दावे के बिना तथा आलस्य से रहित होकर युद्ध करो। तुम दोनों को इस श्लोक को सुनाने का मतलब यह है कि तुम जो भी कर रहे हो वो तुम्हारा काम नहीं है। तुम्हारे पिताजी ने सारी जिंदगी मेहनत की, ये उनका कर्म था। अब तुम दोनों को अपना कर्म करना है, और तुम्हारा कर्म एक दूसरे से लड़ना नहीं है, बल्कि अपने लिए अपनी सिचुएशन से लड़ना है। जिसे अपना बिजनेस खड़ा करना है उसे अपने हिस्से की मेहनत करनी है। जिसे घर या जमीन चाहिए उसे अपने हिस्से की। इसी संघर्ष को भगवान ने युद्ध कहा है। अगर तुम दोनों अपनी अपनी मैं यानी ईगो छोड़कर बिना सक्सेस या फेलियर की परवाह किए बिना अपना कर्म करो, अपने काम को पूरी तरह मेरे हवाले यानी भगवान के हवाले कर दो, मतलब मुझ पर विश्वास रखो, तो तुम वो सब जरूर पालोगे जिसकी इच्छा रखते हो। जो तुम्हारा नहीं है, जिसे तुमने अपने कर्म से नहीं कमाया है, उसके लिए लड़ने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं। नरेश और विकास की आंखों में पछतावे के आंसू थे। उन्हें शायद अपनी गलती का एहसास हो गया था। दोनों ने पंडित जी के पैर छू लिए। पंडित जी ने भी उन्हें गले से लगा लिया था। घर लौटते हुए पंडित जी मन ही मन भगवान श्री कृष्ण से सबके मन को प्रेम से भर देने की प्रार्थना कर रहे थे। ब्रजभूषण जी और पंडित जी अभी अभी मार्केट से लौटे हैं। इतनी भीड़ भाड़ कि उनको तो घबराहट ही होने लगती है। बहुत कोशिश करते हैं कि मार्केट ना जाना पड़े, लेकिन फिर भी अब महीने में 1-2 चक्कर तो लग ही जाते हैं। आज भी कुछ बहुत जरूरी काम से जाना पड़ा। गीता पढ़ते पढ़ते पंडित जी भी फिलोसोफर हो गए हैं। सारा दिन हर बात के पीछे की फिलॉसफी ढूंढते रहते हैं, लेकिन डिस्कस बस उनके साथ ही करते हैं जिनका उसमें कुछ इंटरेस्ट होता है। बिना इंटरेस्ट के किसी को ज्ञान देना मतलब उस ज्ञान की बेइज्जती करना ही होता है। आज मार्केट में एक बहुत पुराने जान पहचान वाले एक इंसान मिल गए। पहले तो पंडित जी उन्हें पहचान ही नहीं पाए, लेकिन जब उनके बार बार कहने पर दिमाग पर जोर डाला तो याद आया कि हाँ, ये तो वर्मा जी हैं। अरे वही जिनकी शहर में मशहूर मिठाई की दुकान है। सुना है अब तो ऐसी कई दुकानें शहर के अलग अलग हिस्सों में खोल ली हैं। जब इनकी एक ही दुकान हुआ करती थी तब ये उसी दुकान पर बैठते थे और पंडित जी अक्सर वहां से मिठाइयां वगैरह खरीदते थे। अब तो वर्मा जी वहां नहीं बैठते और पंडित जी खुद भी बाहर का कुछ नहीं खाते। पिछले कुछ सालों से एकदम सिंपल लाइफस्टाइल जी रहे हैं पंडित जी और उनकी पत्नी सरला जी। हालचाल पूछने के बाद वर्मा जी पंडित जी को जबरदस्ती अपनी शॉप पर ले गए। पंडित जी जाना तो नहीं चाहते थे, लेकिन वर्मा जी ने इतने प्यार से उन्हें बुलाया कि मना न कर सके। जब तक पंडित जी के बच्चे छोटे थे तब तक तो वो वर्मा जी से लगभग रोज ही मुलाकात करते थे, क्योंकि बच्चे रोज कुछ न कुछ फरमाइश ही किया करते थे। अब इतने साल बाद मिलना हुआ तो वर्मा जी बहुत खुश हो गए। शॉप बहुत अच्छी और मॉडर्न इंटीरियर वाली थी। पंडित जी ने बहुत तारीफ भी की। वर्मा जी बोले कि उनकी बड़ी बहू इंटीरियर डिजाइनर है, उसी ने सब डिजाइन किया है। इसके बाद बच्चों के बारे में बातचीत शुरू हुई। वर्मा जी की 2 बेटियां हैं जो अब शादीशुदा हैं और एक बेटा है जो वर्मा जी के बिजनेस को एक्सपैंड कर रहा है। अब तो उसने ऑनलाइन ऑर्डर्स लेने भी शुरू कर दिए हैं, वर्मा जी ने बताया। पंडित जी ने उनके परिवार की इस ग्रोथ पर खुशी जाहिर की। और वर्मा जी, आपके छोटे भाई साहब कैसे हैं? दरअसल पंडित जी का वर्मा जी के छोटे भाई से ज्यादा अच्छा रिश्ता था, क्योंकि वे दोनों लगभग हमउम्र थे और दुकान पर भी ज्यादा वर्मा जी के भाई ही मिला करते थे। कई साल हुए उनका स्वर्गवास हुए। वर्मा जी ने बेहद दुखी स्वर में कहा,
क्या? कैसे? पंडित जी को विश्वास नहीं हुआ। लंबी कहानी है ब्रजभूषण जी, वर्मा जी ने कहा। उसके बाद वर्मा जी ने एक कहानी सुनाई जिसे सुनकर पंडित जी हैरान रह गए। वर्मा जी ने बताया कि जब उनकी शहर में एक ही दुकान थी तब सब सही चल रहा था। यह दुकान उनके दादा की बनाई थी और उनकी मार्केट में एक अच्छी रेपुटेशन थी। उनके पापा के बाद अब वे दोनों भाई इसे चला रहे थे और सब ठीक भी चल रहा था। वर्मा जी के छोटे भाई ने अपनी मर्जी से कभी शादी ना करने का फैसला किया था। वैसे तो वर्मा जी, उनकी पत्नी और सभी रिश्तेदारों ने उन्हें कन्विंस करने की पूरी कोशिश की, लेकिन वे नहीं माने। इसीलिए सबने एक टाइम के बाद उनके डिसीजन को एक्सेप्ट कर लिया था। अब वर्मा जी के बेटे ने दुकान पर बैठना शुरू कर दिया था। उसने शहर में ही शॉप की ब्रांचेस खोलने की इच्छा जाहिर की, जिस पर हम दोनों भाइयों को ऐतराज था। वो इसलिए क्योंकि अभी तक हम अपनी निगरानी में सब कुछ तैयार करवाते थे, सामान की क्वालिटी पर पूरी नजर रखते थे और इसी वजह से हमारी ब्रांड वैल्यू भी थी। अगर और ब्रांचेस भी होंगी तो ये क्वालिटी मेंटेन रखना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन मेरे बेटे ने हमारी एक बात नहीं सुनी। आखिर उसकी जिद के आगे हमें झुकना पड़ा। उसने एक के बाद एक 4 ब्रांचेस खोल ली और हम सब पर काम का प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ गया। उसे बिजनेस में प्रॉफिट देखना था, लेकिन हमें साथ में अपनी फैमिली की रेपुटेशन भी बचानी थी। मेरे भाई की हेल्थ ठीक नहीं रहती थी। हमने उसका ट्रीटमेंट इस शहर के सबसे महंगे हॉस्पिटल में करवाया, लेकिन कोई फायदा नजर नहीं आ रहा था। जब सब तरह का इलाज करवाने के बाद भी कोई फर्क नहीं पड़ा तो मेरे भाई ने एक इच्छा जाहिर की कि वो अपनी जिंदगी के आखिरी दिन बनारस में बिताना चाहता था। मैंने अपने बेटे से कहा कि हम दोनों भाइयों को बनारस भेज दे, लेकिन मैं खुद भी अच्छी सेहत में नहीं था। इसीलिए बाकी फैमिली ने मेरे जाने पर ऐतराज जाहिर किया, लेकिन मेरा बेटा खुद भी जाने को तैयार नहीं हुआ। उसे अपने बिजनेस के लॉस का डर था। मेरा भाई बोलता रह गया, लेकिन सब कुछ होने के बाद भी उसकी आखिरी इच्छा पूरी नहीं हुई। फिर उसकी डेथ हो गई। मेरे मन में इस बात का बहुत दुख है कि मेरे भाई की एक छोटी सी इच्छा पूरी नहीं हो सकी। ये सब बताते हुए वर्मा जी की आंखों में आंसू आ गए। पंडित जी ने उन्हें हाथ थामकर दिलासा दिया कि अब जो होना था वो हो गया। आप अपने भाई की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करें और अपना मन भगवान के चरणों में लगाएं। घर लौटते हुए पंडित जी इसी बात के बारे में सोचते जा रहे थे। जब भी वे इंसान के दुर्गुणों के बारे में सोचते हैं तब सबसे पहले उनके दिमाग में आता है लोभ यानी लालच। ये एक ऐसा दुर्गुण है जो इंसान को अच्छे बुरे की पहचान करना भुला देता है। जितना लालच के दलदल में गिरते जाते हैं, अच्छा इंसान बनने, अच्छे कर्म करने से दूर होते जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में कहा है, त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशनात्मनः कामः क्रोधस् तथा लोभस् तस्मात् तत्त्रयम् त्यजेत। इसे सिंपल वर्ड्स में ऐसे समझिए कि भगवान ने 3 बातों से बचकर रहने को कहा है, क्योंकि ये 3 अवगुण हमें सीधे नर्क में ले जाते हैं, या यूं कह सकते हैं कि हमारी लाइफ को नर्क बना देते हैं। ये 3 अवगुण हैं काम यानी कुछ पाने की लालसा, गुस्सा और लालच। ये सब बुराइयों की जड़ है। भगवान ने श्लोक में कहा है कि अगर अपनी भलाई चाहिए हो तो इन तीनों से हमेशा दूरी बनाकर रहनी चाहिए। वर्मा जी के बेटे को भी लोभ ने अपने कंट्रोल में ले लिया है, जिससे अगर वो समय रहते बाहर ना निकला तो बहुत बुरा होगा। लाइफ में एम्बिशियस होने और लालची होने में फर्क है और इस फर्क को कई लोग नहीं समझ पाते हैं। पंडित जी ने भगवान श्री कृष्ण से सबको सही रास्ता दिखाने की प्रार्थना की।